वनं गतो यद्हरिम् आश्रयेत् तावत् रागादयास्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावत् मोहोऽङ्घ्रि निगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः अकामा सर्वकामो वा मोक्षकामुदार्दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा मोक्षयिष्यामि मा शुचा अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमार देह दरे का फल ए भाई भजिए राम सब काम बिहाई हवरे काज तेरे किसे न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। श्री वनमाली लाल गोस्वामी महोत्सव। श्री रूप किशोर गोस्वामी महोत्सव। श्री अमरानंद दास बाबा भागवत निवास वृंदावन श्री नंदलाल दास बाबा का कालीदेव वृंदावन तिरुवाह महोत्सव व श्री हरि नाम दास कृष्ण सखा जी का श्री सखा बिहारी सदन वृंदावन समृद्धि महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सद सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अमरादास बाबा भागवत निवास वृंदावन श्री नंदलाल दास बाबा का कालीदेव वृंदावन श्री हरि नाम दास कृष्ण सखा जी का श्री सखा बिहारी सदन वृंदावन समृद्धि महोत्सव। श्री हेमंत कुमार गोस्वामी महोत्सव। श्री प्रभुजनों के बाबाजनों की पद धूलि को अपने सर्वांग को सुशोभित सुवासित और सब प्रकार से भक्तिमय करें। जय हो। श्री सभी जो जीवन के रास्ते हैं ना, चाहे वो प्रवृत्ति हो निवृत्ति हो प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो, उस सब का एकमात्र अल्टीमेट जो तात्पर्य है, उसका जो मेन रास्ता है वो भगवत भक्ति में जाता है, भगवत धाम जाता है, भगवत सेवा के लिए हमें प्रेरित करता है। अगर हम इस प्रेरणा को समझने में सत्संग के माध्यम से सफल हैं, सक्षम हैं, तो हमारे श्री का बड़भागी हम ही हैं। आज हम श्रवण करते हैं तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की।
श्री श्री दास गोस्वामी जी हैं श्री चैतन्य चरितामृत जी में, जिनके समान त्रिलोकी में को भजनानंदी नहीं हुआ। उनके जीवन में सभी अनुकूलताएं हैं, चाहे वो धन ऐश्वर्य हो और चाहे वो अनुकूल अनुरूप सुंदरतम पत्नी हो। दो ही तो चीज है, एक अर्थ है और एक काम है। धर्म का फल यही अर्थ और काम है प्राइमरीली। मुख्य फल तो चाहे विरति है, लेकिन धर्म का जो फल हम जानते हैं वो यही है, अर्थ और काम की प्राप्ति हो। और श्री मानवदास गोस्वामी जी पूर्ण धर्म कर चुके हैं। उनके जीवन में अर्थ की प्रचुरता है, इंद्र के समान उनके यहाँ ऐश्वर्य है। पिता से लेकर ताऊ तक का वात्सल्य उन्हें प्राप्त है, क्योंकि ताऊ के संतान न होने से उन्होंने इन्हीं को अपनी संतान माना है और उसी प्रकार इन्हें दुलारते पुचकारते और इनके प्रति भाव रखते हैं। और तब तो सीमा हो गई जब इनको स्वयंवर में अति रूपवती लावण्य परिपूरित उनकी पत्नी उन्हें प्राप्त हो गई। अब श्री भागवत जी कह रही हैं, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अगर जीवन में तुम्हें ये सब प्राप्त हुआ है, अब इसके लिए बड़ा एक आपका जिम्मेवारी है, एक आपका बड़ा दायित्व है, एक आपको बड़ा भारी प्रबोध चाहिए। और वो ये है कि ये जो अर्थ और काम है, ये दो घोड़े हैं, बड़े उन्मत्त और बड़े चंचल हैं। किसी को एक घोड़े की सवारी करना ही बड़ा मुश्किल होता है, सबके लिए संभव नहीं होता कि वो घोड़े पर बैठकर अपनी राह और अपनी मंजिल को प्राप्त करे। लेकिन जब किसी को दो घोड़े पर बैठकर अपनी सही राह चुनने और मंजिल जाने की अगर किसी को ये जिम्मेवारी प्राप्त हो जाए तो वो क्या करेगा। इसी प्रकार अर्थ और काम दो घोड़े, वो भी अति चंचल, वो भी अति सब प्रकार से निपुण श्री दास गोस्वामी जी को प्राप्त है। अब दास गोस्वामी जी ने अपने कृपा बल से, अपने ऊपर भगवत कृपा बल से, आज की तारीख में हम नोट कर लें कि आज हम जो सुन रहे हैं हमें कितना समझ आ रहा है या हम उस पर कितना चल रहे हैं, ये भी बात बहुत प्रमुख है। लेकिन जो सुना हुआ है शब्द है ब्रह्म, ये कभी ना कभी हमारे जीवन में श्रेय के लिए हमको स्मरण भी आएगा और हमारे काम भी आएगा। यही स्मृति है जो हमारे हृदय पटल पर अंकित हो रही है। जब जन्म जन्मांतर की वासनाएं प्रकट हो जाती हैं, पूर्व जन्म की दुस्संग की दुर्भावनाएं हमारे शरीर में, हमारे मन में प्रकट होकर हमें विकृत और इतना सब प्रकार से प्रदूषित कर देती हैं। इसी प्रकार ये भगवत कथा जो है, भगवान का जो वचनामृत है, भगवान का जो, तो अंग्रेजी जिस वचनामृत को भगवान का अधरामृत कहते हैं, क्योंकि भगवान की अधर से निकले वचन हैं, ये अधरामृत है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, तो भगवान का ये जो अधरामृत है, ये भगवत जनों का जो वचनामृत है, उनका जो अनुभवामृत है, जो भगवान का अधरामृत जिनके अनुभव से युक्त है, ऐसा जो योग है, ये श्रवण भी हमारे जीवन में कभी ना कभी विपत्ति के समय में, संपत्ति के समय में, कभी ना कभी हमारे जीवन में जो है वो हमको श्रेय तक ले जाएगा। ये स्मरण, ये ध्यान हमें भगवत धाम तक, भगवत चिंतन, भगवत चरणारविंद तक ले जाएगा। आज के सत्संग का ये प्रसाद पहला है, सुनते रहें
और कोई ना कोई बात हमारे हृदय में अंकित होकर, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जब गज डूबने लगा, नाक कान डूबन लागे, तो उसको स्मरण आया ऐसे समय में जब कोई भी हथनिया परिवार छोड़ गया, देवताओं को बुलाने पर, पुकारने पर भी उन्होंने कोई सहायता नहीं की, तब उसको उस समय में अति आपद काल में, अति सब प्रकार से नाक कान डूबन लागे, तो उसको स्मरण आया जो उसने पूर्व जन्म में सत्संग किया था। क्या किया था? निर्बल के बलराम, कि भैया जब हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। तब उसने अपनी भुजा उठाकर अपना सब प्रकार से आश्रयों को प्रणाम करके, त्याग करके, अपना समग्र शारीरिक बल, आत्मबल, मनोबल लगाकर भगवान को पुकारा। एकाग्र होकर, उसको एक शब्द में कहें, उसकी एकाग्रता बन गई। अब कोई आस नहीं रही, कोई विश्वास नहीं रहा, कोई आश्रय नहीं रहा। जब सब छोड़ गए तो सत्संग में सुना हुआ वो वचन उसको स्मरण आया कि भैया जो सब आश और विश्वास छोड़कर मुझे ये भजता है, मुझे पुकारता है, मैं उसकी अवश्य सहायता करता हूँ, उसको तत्काल कष्ट से, बंधन से मुक्त कर देता हूँ। ये हमारे दुराग्रह हैं, ये हमारी ये एक जड़ता है, शठता है, जिसके कारण हम अपने इन और आस विश्वास से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन विपत्ति ने गज के जीवन में ऐसा कर दिया और उसने पूर्व में सुने हुए उस वचनों से, सत्संग से सुने हुए वचनों से उस भगवान को पुकारा और आए आधे नाम, सुनारी मैंने निर्बल के बल राम। तो भगवान ने जहाँ गज की रक्षा किया, वहाँ ग्रह का भी उद्धार किया। तो जो सत्संग में सुना हुआ, ये जो सत्संग होता है जिसमें भगवान ने सबकी रक्षा किया, भक्तों की विशेष करके उन पर कृपा करते हैं, या भक्त उस कृपा का विशेष करके दर्शन आस्वादन करते हैं। भगवान की करुणा के विषय में, भगवान की उस कृपा के विषय में, जो डूबते हुए गज को भी उभार सकती है, भगवान की वो कृपा जो द्रौपदी की भी रक्षा कर सकती है, जो गोपांगनाओं को भी भगवान के विरह के क्षणों में भगवान के उस परम आनंद का, अनुग्रह का अनुभव करा सकती है, ऐसे उस भगवान की उस कृपा, उदारता, करुणा का श्रवण हमारे जीवन में नित्य नित्य अनंत जन्मों तक हमारी एक पूंजी है। हमारा जन्म कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, लेकिन अगर भगवान के भजन के स्वभाव में बन गए, भगवान के कथामृतम के उस भावमय बन गए, हम अपने जीवन में जब लिखेंगे, पूछा जाएगा कि तुमको सबसे अधिक प्रिय क्या है, जैसे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उनका मेरी इच्छा यही है, यही जोनि जन्मों कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग। एक चाहे चौपाई हो, चाहे श्लोक हो, चाहे वचन हो, याद कर लीजिए, जो चाहे नंद बाबा जी ने कहा है, कर्म भी ब्राह्म्य माना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैहि दानैहि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। मेरा मंगल चरित हो, मेरा स्वभाव में दान की वृत्ति हो, यश का दान, सबको स्नेह का दान, सबको सम्मान का दान, ये सब, किसी को नाम का दान, किसी को भाव का दान, ये करने वाला मेरा स्वभाव हो, और मैं इसके लिए इसलिए करूं क्योंकि मुझे लोभ हो कि जो
मेरे इस सम्मान के दान से, मेरे इस अन्न के दान से, मेरे इस अर्थ के दान से, मेरे इस नाम के दान से जो प्रसन्न होगा तो उसके लिए मुझे कृष्ण रति प्राप्त हो, कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति होगी। मनसो वृत्तयो ना सयुः कृष्ण पदाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनी ही नाम नाम काया तत्प्रहवन आदिशु। हे उद्धव, अब मेरी एक ही इच्छा है, भगवान को मैंने अपने अंक में दुलारा, भगवान की इन सब लीलाओं का मैंने दर्शन किया, लेकिन अब मेरी इच्छा है मनसो वृत्तयो ना सयुः कृष्ण पदाम्बुजाश्रया। मेरा मन, मेरी जो है वो वृत्तियां, मेरी सब प्रकार से चिंतन धारा वो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगी रहे। श्री कृष्ण के चरणारविंद का तात्पर्य है उनके गुणों में, उनकी लीला में, उनके चरणारविंद के आश्रय में मेरा तन मन प्राण हो। वाचो विधायिनी ही नाम नाम काया तत्प्रहवन आदिशु। मेरी वाणी निरंतर उनके नामावली का गान करती रहे, उनके नाम का स्मरण करती रहे, जप करती रहे, आस्वादन करती रहे। नंद बाबा की तरह, श्री मनु की तरह, श्री शतरूपा जी की तरह, श्री परीक्षित जी की तरह किसी भी प्रकार हम अपने होमवर्क को करते रहे कि हमें पूछा जाए अंतिम इच्छा क्या है। उनका हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारे नाम में रुचि हो। महाप्रभु जी, आपने जो कहा है जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवन, ये मेरा स्वभाव बन जाए। मेरे जीवन में ये तीनों गुण जो धर्म हैं, ये मेरे जीवन में मेरा स्वभाव अटूट मेरे जीवन का अंग बन जाए। यही ते बड़ो नाही धर्म। धर्म का मतलब है भगवत सेवा, धर्म का मतलब है भगवत प्रेम, धर्म का मतलब है भगवत प्रेम की यात्रा का मार्ग। ये कौन संपन्न करेगा? कोई कहे हम प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम भगवत सेवा को प्राप्त करें, इसके लिए कौन सा रास्ता है? उनका ये रास्ता है जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन। हे ठाकुर जी, आपने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उनका मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि मेरी आपके नाम में रुचि हो, मेरी आपके नाम में रुचि हो। नाम में रुचि ही माया मुक्त जीव की उस पहचान है। नाम में रुचि ही तब होती है जब हमारी माया से मुक्ति होती है। माया का तात्पर्य है असद पदार्थों में हमारी सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि, संसार की नित्यता का आग्रह, ये सब अविद्या माया का परिवार है। जब इससे हम मुक्त होते हैं तब हमारी नाम में रुचि होती है। नाम में रुचि तक आओ का मतलब है कि हम माया से मुक्त हो जाएं। बस जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो खाली तो रहेंगे नहीं, भगवान के भाव से, उनकी शरणागति से, उनके प्रेम से, उनकी सब प्रकार से प्रीति से युक्त हो जाएंगे। इसी को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसकी अविद्या को, उसकी अज्ञान को, उसकी ऊपर माया के प्रभाव को मैं मुक्त कर देता हूँ। उनका किसका करते हो? उनका तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। आज इस युक्ता नाम की हम व्याख्या सुनते हैं, जो मेरा नाम स्मरण भी करता है, मेरा श्रवण भी करता है, ये सब भजताम का अर्थ है। भजन के दो प्रधान अंग है। भजन का मतलब भगवत आस्वादन करना, उसके दो प्रमुख अंग है श्रवण और कीर्तन। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे निरंतर इनका श्रवण और कीर्तन युक्त मेरे भजन का आश्रय लेता है
और आश्रय लेता है उनका महाराज, तो यही सतत युक्ता नाम है उनका। हाँ, इसके साथ जो आश्रय बना रहे और उसमें अभिनिवेश हो और उसमें दृढ़ता हो और उसमें स्थिरता हो, ऐसी मुझसे प्रार्थना करता रहता है। मुझसे, गुरुजनों से, भगवत जनों से, भागवत जनों से, धाम की रजरानी से, यमुना महारानी से, यमुना रस रानी से, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, स्वयं श्री किशोरी जी से याचना करता रहता है। भक्ति करते हुए भी जिसकी और भक्ति की स्थिरता में और अपने अभिनिवेश की याचना बनी रहती है, इस प्रकार जो मेरा भजन करता है उसको मैं क्या करता हूँ, उसके जीवन में मैं अविद्या का नाश कर देता हूँ, अविद्या को निवृत्त कर देता हूँ। उनका उसकी क्या स्थिति हो जाती है, उनका उसकी मेरे नाम में रुचि हो जाती है, उसकी मेरे नाम में रुचि हो जाती है। माया मुक्त जन भगवान की नाम की रुचि से संपन्न होते हैं। आज की तारीख में नोट कर लो, अगर हमारी नाम में रुचि है तो निश्चित हम माया से मुक्त हैं। अगर हमारी नाम में रुचि की इच्छा है तो निश्चित हम माया से मुक्त होने के पथ पर हैं। अगर भगवान के नाम में हमको रसास्वादन करने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त है तो हम माया से मुक्त होकर ही रहेंगे। तो श्री नाम हो या कथा हो, गोस्वामी जी ने कथा के विषय में कहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। इसमें भी चारु का मतलब रुचि है। कथा में जिसका चित्त सब प्रकार से आस्वादन से युक्त रहता है, आनंद से परिपूरित होता है, सुस्वादु पदे पदे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारू। उसी के हृदय में वो चित्रकूट धाम की तरह श्री सीताराम जी का विहार होता है। लेकिन यहाँ भी कहा गया चित्रकूट चित्त चारु, जिसका भगवान की कथा सुनते हुए उसका पूर्ण उसमें चिंतन है, उसका रसास्वादन है, जिसको भगवान की कथा का एक एक जो शब्द है वो अति सुस्वादु लगता है। अपने कर्ण पुटों से, कर्ण के दोनों से जो निरंतर उसका पान करता है और श्री पृथ्वी जी की तरह 10,000 कानों की शक्ति लेकर जिसका आस्वादन करते हुए जिसका पेट नहीं भरता, जिसका हृदय नहीं भरता है। नाम के विषय में कहा गया, जिसकी नाम में रुचि हो गई है वही भव से मुक्त है, वही आवागमन से मुक्त है, वही सब प्रकार से जीवन मुक्त है। क्यों? श्री कृष्ण नामाष्टक में श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने एक अद्भुत पंक्ति लिखी है, अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम। हे कृष्ण नाम, हे हरि नाम, हे भगवत नाम, हे युगल नाम, हे राधा कृष्ण नाम, हे राधा रमन नाम, हे श्री सीताराम नाम, हे श्री गौर नाम, हे श्री विश्वंभर नाम, हे श्री निताई गौर नाम, आपका आस्वादन कौन करते हैं? अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम। कोई मैनुअल कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, जैसे कोई कटरे में खड़ा है, कोई आध कुआरी पहुंच गया है, कोई हाथी मत्था पहुंच गया है, लेकिन जो भवन पर पहुंच गया है उसके जय माता जी कहने में आनंद और है, अंतर में उल्लास और है, अंतर में सब प्रकार से वो अपने आप को कितना धन्य धन्य करके मान रहा है। इसी प्रकार भगवान के नाम में सब लोग निष्ठ हैं, सभी वैष्णव आश्रित हैं, सभी लोग उसके उपासक हैं, लेकिन भवन तक कौन पहुंचा है? जो रुचि से उसका आस्वादन करता है। और जो रुचि से आस्वादन करता है उसके लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, अयि
हे कृष्ण नाम, हे भगवत स्वरूप भगवत नाम, हे भगवान ही जो कृष्ण नाम के रूप में कली काल में आप प्रकट हो, हे नंद नंदन, हे राधा रमन, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे गोपी कुल प्रिय, हे गोकुल चंद्र, आपका उपासना कौन करता है? जो मुक्त जन है। बाकी अभ्यास कर रहे हैं, अभी हमने सुना को कहीं है को कहीं है, पहुंचेंगे सभी वहीं पर, लेकिन वास्तव में आपका उपासना कौन करता है? आपका आस्वादन कौन करता है? आपसे जुड़ा हुआ कौन है? आपसे मिला हुआ कौन है? आप किसे प्राप्त हैं? अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम, हे कृष्ण नाम, आप मुक्त जनों के उपास्य हैं, आप मुक्त जनों के आस्वाद्य हैं, मुक्त जन आपका पूर्ण आस्वादन करते हैं। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि, ऐसे श्री हरि नाम को मैं सर्वतो भावेन आश्रय लेता हूँ। रूप गोस्वामी चरण कहते हैं। हाय हाय हाय, इसलिए बहुत जरूरी है, महाप्रभु जी ने कहा। देखो, श्री भगवान स्वयं राधा कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जब अपनी भक्ति का लोभ लेकर किशोरी जी से भाव लेकर धरती पर प्रकट हुए हैं, तो उनका संदेश क्या है? नटशल में, सार में उन्होंने क्या कहा हमें कि भैया मैं स्वयं अपने रस के लिए, अपने आनंद के लिए अपना भक्त बना हूं, उनका भक्त में भी क्या बना हूं, भक्त होकर भी क्या बनना चाहिए? उनका नाम में रुचि, नाम में रुचि, नाम में रुचि। तो रुचि को ही कहा अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम, रुचिवान ही मुक्त है, माया मुक्त है। भगवान के रस का आस्वादन कब तक नहीं होता, या ऐसा कहो पूर्ण रसास्वादन कब तक नहीं होता? श्री रूप गोस्वामी चरण ने अपने उपदेशामृतम के 6वें श्लोक में लिखा है, 6वें श्लोक में लिखा है, स्याद कृष्ण नाम चरितादि सीता सीता। हे प्रभु, आपका नाम जो नाम और जो चरित्र है, आपकी जो कथा है, ये मिश्री है। हाँ, उनका नारा ये मिश्री है। वाह वाह, कब मिश्री मीठी होती है, लेकिन ये एक ऐसी मिश्री है जो पान करने वाले को ही मीठा बना देती है। वही नाममय हो जाता है, वही भगवतमय हो जाता है, भगवान का दास हो जाता है, भगवान जिसके वशीभूत हो जाते हैं। ये मिठास ऐसी है जिसकी सब प्रकार से गंध मकरंद के लोभ में श्याम सुंदर भी उसका त्याग नहीं कर पाते। ये ऐसी मिश्री है उनका। वाह, तब तो इसका पान करना चाहिए, उनका नहीं। अविद्या के कारण पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, अविद्या रूपी माया रूपी पित्त से तप्त जीव को ये रुचिकर नहीं होती। देखो क्या श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें बड़ा खोल कर, बड़ा स्पष्ट, बड़ा सरल इसकी चिंतन धारा बता दी है। अयि मुक्त कुलैर उपास्य मानम, हे हरि नाम, आप मुक्त जनों के उपास्य हो। मुक्त जन आपकी उपासना करते हैं, मुक्त जन आपका दोहन करते हैं, मुक्त जन आपका संग करते हैं, मुक्त जनों के आप इष्ट हो, मुक्त जनों के आप अभीष्ट हो। मुक्त जन आपके माध्यम से ही भगवान के सब प्रकार से रस का आस्वादन करते हैं, तथापि इसके आस्वादन के लिए पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, विद्या रूपी माया रूपी पित्त से तप्त जन को ये रुचिकर नहीं होता। हरि नाम क्यों? ये मुक्त जनों का आस्वाद्य विद्य है। जो मुक्त नहीं है, जिनको संसार के पदार्थों में, सुखों में रुचि है, इच्छा है,
उसके लिए वो तरह तरह के सकाम और तरह तरह के ना जाने कौन कौन से निष्काम कर्म करने में लगे हुए हैं। उसकी प्राप्ति के लिए जो हर क्षण इच्छुक रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। ऐसे जन नाम तो कर सकते हैं, लेकिन उसका आस्वादन कौन कर सकता है? वास्तव में नाम किसके आस्वाद्य वेद्य हैं? मुक्त कुलैर, मुक्त जनों के आस्वाद्य वेद्य हैं। जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, माया से मुक्त, अविद्या से मुक्त नहीं होंगे, मोह से, द्रोह से मुक्त नहीं होंगे, अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, अहंता से निवृत्त नहीं होंगे, तब तक नाम का रसास्वादन हमें नहीं होता है। क्यों? नाम भगवान मुक्त जनों के आस्वाद्य है। ऐ मुक्त कुलैरुपास्य मानम, हो निखिल श्रुति मौली रत्न माला, द्विति निराजत पाद पंकजांत। ऐ मुक्त कुलैरुपास्य मानम, परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। कोई कहे भैया आप क्या कर रहे हो, हरिनाम करते हो, हरिनाम क्या है, किस हरिनाम को करते हो? उनका निखिल श्रुति मौली रत्न माला। वेद क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? वेदांत क्यों नहीं चिंतन करते? उनका महाराज निखिल श्रुति मौली रत्न माला, जितनी भी ये श्रुतियां हैं, 1,00,000 श्रुतियां हैं वेद में, 1,00,000 श्लोक हैं चारों वेदों के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसकी 1,00,000 श्रुतियां एक मत होकर, सब प्रकार से पंक्तिबद्ध होकर, सब प्रकार से घेरे में, सब प्रकार से सुशोभित होकर किसकी निराजना कर रही हैं, किसकी पूजा कर रही हैं, किसकी आरती कर रही हैं? श्रित कमला कुच मंडल। अरे भाई आरती हो रही है, उनका यहाँ कौन देवालय है, कौन शिवालय है, कौन भगवत स्थान है? उनका यहाँ हरि नाम है, उसकी आरती कर रही, निराजना कर रही हैं, उसकी स्तुति कर रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं, उसकी आरती कर रही हैं, उसकी परिक्रमा कर रही हैं। 1,00,000 श्रुतियां। निखिल श्रुति मौली रत्न माला, द्विति में निराजत पाद पंकजांत। हरि नाम को उनका महाराज कैसे खड़ी हुई उसकी निराजना कर रही है। उनका हरि नाम को बीच में रखकर उसके चतुर्दिक माला के रूप में श्री श्रुतियां विराजमान हैं। निखिल श्रुति मौली रत्न माला, ऐसा लगता है कि हरि नाम रूपी भगवान में एक गले में रत्न माला, रत्नों की माला पड़ी हो। द्विति निराजित पाद पंकजांत, उनके उस सौंदर्य को, उनके उस माधुर्य को निहार निहार कर बलिहार हो रही हैं, बलिहार हो रही हैं, अपने को ही समर्पित कर रही हैं उसके रस माधुर्य में, अपने को बारंबार निछावर कर रही हैं। कृष्णदास की ये प्राण निछावरी अपने प्राणों को निछावर कर रही हैं। निखिल श्रुति मौली रत्न माला, द्विति निराजत पाद पंकजांत। ऐ मुक्त कुलैर उपास्य मानम, मुक्त जनों के द्वारा उपास्य, सबके द्वारा उपास्य हैं, लेकिन उपास्य का मतलब आस्वादन कौन करता है? मुक्त जन ही इसका आस्वादन करते हैं। नाम ही मुक्त करता है, और जब नाम हमें मुक्त कर देता है तो उसका आस्वादन हमको प्राप्त होने लगता है। नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है। साध्य तब है जब हम माया से मुक्त हो जाएं, साधन कब है? जब माया से मुक्त होने के लिए प्रयासरत हो। ये औषधि भी है, गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा है, ये रस भी है,
रस के लिए कहीं और नहीं जाना, इसी औषधि का सेवन करो, यही रस बन जाएगी, यही रसायन बन जाएगी। ये रसायन का पान करने वाला ही सब प्रकार से बाधकत्वों से निवृत्त होगा। निखिल श्रुति मौली रत्न माला आई द्विति निराजित पाद पंकजांत आई मुक्त कुलैरुपास्यमानम। हे मुक्त जनों के उपास्य आस्वाद्य। सबको एक प्रश्न है, होना भी चाहिए कि मुझे नाम की रस माधुरी का आस्वादन कब होगा। होता है कभी, लेकिन अखंड कब होगा, भक्ति स्थिर तरह कब होगा। श्री कब होगा उनका, जब हम माया से मुक्त होंगे। उनका माया से मुक्त कब होंगे, उनका जब नाम में रुचि होगी। ये हमने पहली बार प्रसंग सुन रहे हैं। महाप्रभु जी क्यों रुचि की बात करते हैं। उनका रुचि वाला माया से मुक्त ही इस कृष्ण नाम का आस्वादन करता है, उसके ये उपास्य हैं। क्योंकि अभी हमारे उपास्य बहुत हैं और हमें पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से रस आ रहा है, जानते हुए कि ये अनित्य हैं। भगवान ने गीता जी में कहा, विषय इंद्रिय संयोगात् यतस्तग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव। परिणाम में ये इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषय जो अमृत से भी श्रेष्ठ बढ़िया लगते हैं, परिणाम में विषमिव हैं। परिणाम में कौड़े जहर हैं, जिसको पीना ही पड़ेगा, सब लोग पीते ही हैं। परिणाम में जब ये नहीं रहेंगे या हम भोगने वाले नहीं रहेंगे तो फिर विषमिव हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। भगवान ने गीता जी में कहा, कौन निवृत्त हो सकता है, इसको जिसको मेरे नाम का रस आ गया है। परम दृष्टवा निवर्तन्ते। ऐसा कोई गलती हो सकती, रविदास जी ठीक करेंगे। जब तक मेरे रस का आस्वादन नहीं होता, इस प्रकार प्रकृति के इन आकर्षणों से, या चाहे ये कितने भी दुखद हो परिणाम में, इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसी को महाप्रभु जी कहते हैं नामे रुचि। इसी को भगवान कहते हैं मैं उसे माया से मुक्त कर देता हूँ। इसी को रूप गोस्वामी चरण कहते हैं अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम। और मुक्त जन के धर्म क्या है कि उसको नाम में रुचि है। अन्य सब रुचियां जो है, उसकी रुचि की जो क्षमता है, ताकत है, पोटेंसी है, स्ट्रेंथ है, वो सब नाम में स्थित हो गई है। उसको एक ही रुचि मान है, वो है भगवत नाम का स्मरण, भगवत नाम का जप, भगवत नाम का स्मरण। इससे वो जितना आस्वादन करता है उसकी तुलना ओहो नहीं की जा सकती। यही भगवत प्रेम है। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेतः प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण नाम की रुचि का प्रसाद है कि महाराज अनंत जिह्वा प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। अब बताओ इससे ऊपर हमें क्या प्राप्त करना है। ये कृष्ण नाम में रुचि का प्रसाद है कि अनंत कानों की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम मचल उठते हैं, भगवान से याचित हो जाते हैं, याचक हो जाते हैं भगवान के द्वार पर। और यही कृष्ण नाम जिह्वा से उच्चरित होकर, कानों से श्रवण होकर जब हृदय प्रदेश में नृत्य करता है तो सर्वेंद्रियां कितनी चंचल हैं। मन समेत चंचलम ही मना कृष्णा। भगवान ने कहा मैं मानता हूं ये चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय,
अर्जुन ने पूछा नहीं, युद्ध का समय था, उन्होंने फटाफट सुन लिया। अभ्यास का मतलब क्या है उनका? तू हरि नाम कर। हरि नाम करने से, हरि नाम का अभ्यास करने से, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, इन मन के चांचल्य से तुझे निवृत्ति मिल जाएगी। मन का चांचल्य कब निवृत्त होगा? श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, जब हृदय प्रदेश में ठुमका लगाकर कृष्ण नाम नृत्य करेंगे तो मन समेत सभी इंद्रियां समाधिस्थ हो जाएंगी। इसके साथ जो है वो कीर्तन मंडली बन जाएगी। अरे आंखें भी और नाक भी, नासिका इंद्रिय, त्वगेंद्रिय सब उसके आनंद में नृत्य करेंगी। मन तो उसमें मुख्य रूप से मृदंग बजाएगा। ये एक नाम की रुचि की फलश्रुति है। जय हो। तो भगवत नाम की रुचि, भगवान कहे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, काल कहे, माया कहे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उनका महाराज मेरी नाम में रुचि हो जाए। उनका इसकी क्या व्याख्या है? उनका जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन ये मेरा स्वभाव हो जाए। बस यही धर्म है, यही प्रेम है, यही प्रेम का पथ है। यहाँ पर महाराज बैठे रहिए, चलते रहिए, हम अपनी मंजिल भगवत सेवा को प्राप्त कर ही लेंगे। या ऐसा कहो यही भगवत सेवा है। पंच भौतिक इंद्रियों से कोई कहे मैं अभी अभी भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ, तत्क्षण उनका अभी क्या करो? जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, ये धर्म का जो व्याख्या है उसको अपने जीवन में लाओ। जय हो। तो मुक्त कुलई रूपास्य मानम, श्री श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, लेकिन अविद्यारूपी पित्त के कारण ये रुचिकर नहीं होता हरि नाम हरि कथा। किंतु वादर अदनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वावधि क्रमाद भवति तदगत मूल हंत्री। लेकिन इसी नाम को जो हमें पित्तोपतप्त अज्ञान रूपी मित माया से तप्त होने के कारण रुचिकर नहीं होता, लेकिन इसी को आदर के साथ अगर लेंगे, अगर इसी को आदर के साथ अगर हमारी नाम को लेंगे तो इसमें धीरे धीरे हमारी अविद्या, हमारी ये पित्त रूपी जो दोष है ये निवृत्त हो जाएंगे और हम निश्चित ही नाम में रुचि से, नाम के सरस माधुर्य से स्वयं ही भगवत दास रूपी रस हो जाएंगे। अब आदर क्या है? आदर क्या है? निरादर क्या है? आदर है कि जिसको संबोधन कर रहे हैं, जिसको हम स्मरण कर रहे हैं, उसी का हम स्मरण कर रहे हैं, उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित है। अगर किसी अन्य को देखते हुए दूसरे से बात करेंगे तो उसका क्या होगा? ये अनादर है। उसके प्रति हम रिस्पेक्टफुली अगर हम संबोधन करें तो यही उसका आदर है। श्री जनार्दन भट्ट जी जब पहली बार श्री पुरुषोत्तम मंदिर में उनका सत्संग हुआ तो वो कह रहे थे कि भैया इसका अर्थ ये है कि हम एकांत में सब प्रकार से भगवत नाम का स्मरण करें। हम एब्सेंट माइंडेड होकर नहीं, हम बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए हरि नाम का जप करें। जैसे कहते हैं ना कि महाराज अपने एकांत में भगवत स्मरण करो। तो इस प्रकार भगवान के नाम को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए उसका रिस्पेक्टफुली जब सेवन करेंगे, रिस्पेक्टफुली क्या है? माला झोली को हम प्रणाम करते हैं, सुमेरु को प्रणाम करते हैं, आसन पर बैठते हैं, लेकिन हमारा ध्यान भी भगवान के नाम में हो, भगवान के चरणारविंद की प्रीति के लोभ में हो, भगवत धाम में हो।
इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के नाम को इस प्रकार करना चाहिए। उनका जब हम इस प्रकार पहुंच जाएंगे, किसी भी प्रकार हरि नाम करते हुए, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से करते हुए, जब नाम भगवान हमें अंगीकार स्वीकार कर लेंगे, अपना शरणागत मान लेंगे, तो हमारा नाम में जो है वो सब प्रकार से हमारी चित्तवृत्ति भटकेगी नहीं, नाम में लगने लगेगी। इसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ी गजब की बात कही। किंतु आदर अदनुदिनम खलु सैव जुष्टा। जय हो, जय हो, जय हो। रामचंद्र मानस जी में एक अद्भुततम बात कही गई। सभी बातें अद्भुत है। श्री किशोरी जी ने अनसुईया जी से पति धर्म के विषय में सब प्रकार से सुना, जाना। यद्यपि किशोरी जी नित्य पतिव्रता है, सतियों की शिरोमणि है, तथापि उन्होंने जाना और उन्होंने बताया। इसी प्रकार हरि नाम करते हुए, हरि नाम आश्रित जनों से जब हम याचना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, हरि नाम करते हुए भी हरि नाम कर सके, हरि नाम में रुचि हो, इस प्रकार प्रार्थना याचना करते रहेंगे, तो इससे हरि नाम का आदर होता है। मुझे और बताओ कि मैं अपने पति सेवा के लिए अपने पातिव्रत को और कैसे बखूबी से करूं, जिससे कि मुझे इसका सम्यक लाभ और इस धर्म का जो मुझे सुयोग बना है इसका पूर्ण साफल्य हो। और इसी प्रकार जब हम हरि नाम करते हुए, हरि नाम आश्रित, हरि नाम रसिक, हरि नाम रस लोलुप, हरि नाम में सब प्रकार से जो सफल जन हैं, उनके चरणों में प्रार्थी होंगे। आज का तीसरा प्रसाद ये है। पुरुषोत्तम मंदिर की एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्शन है, एक्सक्लूसिव जो उसकी एक उसकी डिश है, वो क्या है? अरे भैया, आप किसके चरणों में प्रार्थना करना चाहते हैं? उनका मैं पंडित जी महाराज जो श्री भागवत निवास के अंतिम सिद्ध संत हुए, मैं अपने परम आराध्य परम सर्व समर्थ गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं गौर हरि के चरणों में पंच तत्वों को प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं श्री षड गोस्वामी जन को प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका करो ना। उनका ये मुक्त जन नित्य होते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु मुक्त हैं। मुक्त जन ही हमारे लिए गुरु के रूप में प्रकट होकर हम पर कृपा करने के लिए पधारते हैं। भगवान किशोरी जी ही इन्हें कहती हैं, श्री श्री गुरु परंपरा के सभी जन जाइए और जितने फंसे हुए जन हैं इन सबको लेकर आओ। पंच तत्व के रूप में महाप्रभु जी आए, इन सबसे कृपा की याचना करें, इन सबसे प्रार्थना करें। आज का चौथा प्रसाद और सार्वभौम प्रसाद। जय हो, जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय हो। श्री भगवान के भगवत जनों के चरणारविंद में कृपा की प्रार्थना करें, याचना करें, नाम में रुचि के लिए उनसे आग्रह करें। और आज का जो चौथा प्रसाद आपको कहा, जो पहले आपने नहीं कभी प्राप्त किया होगा, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी महाप्रभु हमारे मस्तक पर भगवान बलि के मस्तक की तरह चरण रख दें, तो रख लो ना। प्रगट काल में तो बलि को इतना उपक्रम करना पड़ा, तीनों लोकों की संपत्ति का दान करने के बाद भगवान के चरणों में प्रणत होकर प्रसन्न हुए भगवान ने अपना दुर्लभतम सब प्रकार से माया मुक्त करने वाला चरण उनके मस्तक पर रख दिया। तो वही चरण हम मनी मन कली एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। इस चौपाई का जो भागवत जी से है, भागवत जी में लिखा है, उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए गौर हरि के चरण कमल को जो रूप गोस्वामी के मस्तक पर महाप्रभु जी ने रखे, जो दबीर खास के मस्तक पर रख दिए, जो साकर मलिक के मस्तक पर रख दिए, और वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के रूप में पूर्ण तृप्त मुक्त आप्त भक्त हो गए। वो भगवान का वामन का चरण कमल पूर्णाति पूर्ण नंदनंदन ही जो वामन भगवान है, वामन भगवान नरसिंह भगवान पूर्णाति पूर्ण भगवान का चरण जो बलि के मस्तक पर धारण कराया, बलि सब प्रकार से इस प्रकृति से मुक्त होकर भगवान की भक्ति से संपन्न हो गए। वही चरण वामन भगवान का अपने मस्तक पर रख लीजिए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो चरण पर हमारा अधिकार नहीं होता, भगवान चाहे रखे चाहे ना रखें, लेकिन जब अप्रगट होता है मानसी रूप में हम भगवान का चरण पकड़ कर अपने मस्तक पर रख सकते हैं, रगड़ सकते हैं और उसकी कृपा को अनुभव कर सकते हैं। गौर चरण, पंचतत्व चरण, षड गोस्वामी चरण, जय हो, जय हो, जय हो। कनक कड़ुला कर पायल रिपाओ में, रहने दे पिया मोहे चरणों की छाओ में। मेरी लागी है तुमसे लगाओ मेरो, या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख लटे गुंगरारी है, मोए है कटीली आंखें तिरछी कटारी है। असो तो जिनके विषय में हम जानते हैं कि यही नाममय है, यही कृपा करने में समर्थ है, या हमें इन्हीं की कृपा से नाम में रुचिवान होना है।
हमें इन्हीं की कृपा से जीवन मुक्त होना है, हमें इन्हीं की कृपा से भगवत चरणारविंद की सेवा में संस्थित होना है। उनके चरणों को पकड़ो और अपने मस्तक पर धारण कर लो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बिल्कुल मना नहीं करेंगे। उनका महाराज मुझे संकोच होता है, उनका संकोच प्रकट में होता है, प्रकट काल में संकोच होता है, प्रकट काल में संकोच होता है, मानसी कोई संकोच नहीं है। रविदास जी कोई कहेगा आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है, कहना भी चाहिए, कोई बात नहीं। इस सत्संग में जो कुछ भी कहा जाता है उसके पीछे एक होता है ना, एक उसका बैकअप होता है, डिफेंस होती है। महाराज श्री ने कहा, जब गोपियों ने ये कहा कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम। महाराज जी कहते हमें भगवान को चरण कमल मस्तक पर धरने के लिए कहना चाहिए, हस्त कमल हम नहीं कह सकते, ये महाराज जी के वर्ड है। जब हम चरण कमल को मस्तक पर धरने के लिए कह सकते हैं, अरे कली काल है, कह क्या सकते हैं, हम तो कर ही लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान से लक्ष्मी जी कहेंगी, अरे गोपी कहेगी, हे श्याम सुंदर तुम्हारे चरण कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए यहाँ से, अब मुझे दर्शन नहीं हुए, अंतर ध्यान हो गए उनका। वो महाराज वो सत्संग कर रहा था, उसके मस्तक पर मैंने पधराए हुए थे, अब वो इच्छा कर रहा था, मैंने पधरा दी, अब मैं आ गया हूँ, बताओ दर्शन हो रहे हैं उनका। हाँ हाँ, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये चरण कहीं चले गए हैं क्या, अपने अंतर्हित कर लिए थे क्या, हमें महाराज कोई भ्रम हुआ कि अभी चरण कमल यहाँ प्रकट नहीं थे उनका। महाराज वो सत्संग कर रहा था, उसको जरूरत थी, वो गरीब था। मैंने कहा जो महाराज सबसे पहले गरीब है उसके मस्तक पर धर दो, तो मैंने धर दिए थे, इसलिए एक क्षण के लिए गया था, रखे थे, तो तुम्हें ऐसा लगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। चरणों को अपने सिर से रगड़िए और महाराज बिहार जैसे ब्रज में बिहार लगते हैं, से जैसे मर्जी अपनी फुल सेटिस्फैक्शन तक वो रगड़िए
आनंद लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कपिल पृथु जी महाराज कहते हैं, महाराज मेरी और लक्ष्मी जी की स्पर्धा हो गई है। लक्ष्मी जी भी चरण पलोटती हैं, चरणों की अनुरागिनी है। एक क्षण के लिए भी वो चरणों की सेवा से उपरत नहीं होती हैं। और मेरी भी आपके चरणों में निष्ठा है, प्रीति है। तो मेरी और उनकी लक्ष्मी जी की स्पर्धा हो गई है। तो उसमें मुझे विश्वास है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। ये महाराज क्यों ऐसा आपको विश्वास क्यों है? भगवान ने पूछा पृथु जी से कि आप ऐसा क्यों कह सकते हैं बिल्कुल विश्वास के साथ? महाराज मैं ये जानता हूं कि आप कृपण पक्ष, अभी आपने कहा कि वो लक्ष्मी जी ने पूछा कि अभी आपके चरण यहीं थे, अभी आप अभी अदृश्य हो गए। तो भगवान ने कहा वो बेचारा चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको एक क्षण के लिए वो महाराज वो प्रसाद दे दिया। तो इस प्रकार से वाह 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 से राजन जी ने पृथु जी का वो प्रसंग भेज दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेडी रेकनर, बहुत सुंदर। हे मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं से भी श्रेष्ठ है, देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को भी मिलते ही है, इसलिए मैं उन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। मुझे उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। इसलिए हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को दैवश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। हमारा स्पर्धा तो हो जाएगी, कलह भी होने की संभावना है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आप मेरा पक्ष लेंगे। क्यों? क्योंकि आप कृपण पक्षः, जो महाराज कार्पण्य जो लक्षण है शरणागति का, महाराज सब प्रकार से दीनहीन भाव से तवास्मीति च याचते, ऐसा जो कहता है अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। महाराज जो सब प्रकार की आशाओं को छोड़ करके सकृदेव प्रपन्नाय, जो एक बार केवल मात्र ऐसा कहता है कि गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ, सब प्रकार की आशाओं को छोड़ करके जब जैसे ही वो कहता है, आपका वचन है वाल्मीकि रामायण में महाराज आपने कहा है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो मोक्ष।
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, ये आप व्रत है, तो इसलिए आप मुझे विश्वास है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह।